आज हम निबंध के बारे में देखिए। निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध में कौन से गुण होते हैं उसके बारे में देखिए। निबंध शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है नि प्लस बंध यानी बांधना। निबंध का अर्थ है शब्द उत्पत्ति परक, मतलब किस तरह उसकी उत्पत्ति हुई। देखिए, नि प्लस बंध का अर्थ है बांधना। क्या करना? बांधना, बांधना, बांधना यानी किसी चीज को गांठ डालना, अर्थात अच्छी तरह गठा या बांधा हुआ। गठा यानी गांठना, यानी किसी कपड़े को जैसे गांठ के जोड़ते हैं उसी तरह शब्द को जोड़ा जाता है या बांधा जाता है। किसी रस्सी से गांठ डाल के बांधते हैं, वैसे ही निबंध में शब्दों से गांठ डाल के बांधी जाती है। मानक हिंदी कोश के अनुसार निबंध का आशय है, मानक यानी मूल, मेन, ओरिजिनल हिंदी शब्दकोश आते हैं हिंदी साहित्य में 2 तरह के। उसके अनुसार देखिए उसका आशय क्या है, उसका परिभाषा या डेफिनेशन बताया गया है। वह देखिए, वह विचारपूर्ण विवरणात्मक, विचार से पूर्ण और विवरणात्मक, विवरण से भरपूर और विस्तृत लेख, यानी छोटा नहीं जिसे विस्तार दिया जा सके, विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो। विस्तृत लेख, विवरणात्मक, विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय, कोई भी एक विषय को लेकर विषय के सब अंग, मतलब एक अंग नहीं, जैसे आदमी के हाथ पैर होते हैं उसी तरह एक कोई विषय के अनेक तरह के अंग होते हैं। सब अंगों का मौलिक यानी ओरिजिनल, मौलिक यानी मेन, ओरिजिनल, मूल और स्वतंत्र रूप से, परतंत्र यानी दूसरे के कब्जे में होकर, स्वतंत्र यानी खुद के कब्जे में होकर या खुद स्वतंत्र होकर रूप से विवेचन यानी विवरण दे, उसको अपना विचार व्यक्त किया गया हो, वही निबंध कहलाता है। तो और एक बार पढ़ देता हूँ, सुनिए। वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो। ये क्या कहती है? मानक हिंदी कोश ये डेफिनेशन देती है। आगे देखिए, आज निबंध गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकृत है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि गद्य साहित्य की विधा यानी जैसे मेडिकल फील्ड में जाए, एमबीबीएस फील्ड में जाए तो एक कोई आंखों का डॉक्टर, कोई कानों का डॉक्टर, कोई नाक का डॉक्टर, कोई दांतों का डॉक्टर होता है, वैसे ही हिंदी साहित्य में अनेक सारी विधा है। हिंदी साहित्य में अनेक सारी विधा है। उस विधा के अंतर्गत एक विधा क्या है? निबंध है, निबंध रूप में पढ़ा जाता है। आज निबंध गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकृत है, मतलब स्वीकार किया गया है निबंध को हिंदी साहित्य की विधा के रूप में। किंतु संस्कृत में पद्यमयी रचना भी निबंध के अंतर्गत आ जाती है। पद्य को आप गद्य नहीं कह सकते, निबंध गद्य है, पद्य नहीं है। लेकिन संस्कृत जो है, पहले संस्कृत जो है, संस्कृत में जो लिखा गया था, संस्कृत क्या है, आप गद्य मतलब पद्य शैली में लिख सकते हैं संस्कृत को, गद्य में नहीं लिख सकते। गद्य में लिखना संभव नहीं है, संस्कृत को विस्तार देकर लिखना संभव नहीं है। तो 18वीं शताब्दी तक लोग इसको संस्कृत को गद्य में ही लिखते थे, पद्य में ही लिखते थे, सॉरी मैं हर बार गद्य यूज कर रहा हूँ, पद्य में लिखते थे। तो पद्य रचना को भी संस्कृत के अंदर निबंध रचना कहे जा सकता है।
कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृत जो था उसके अंतर्गत जीवन चरित्र निबंध लिखे गए हैं, पद्य शैली में ये सब लिखा गया है। तो संस्कृत के अंदर हम निबंध को भी देख सकते, ये ऐसा मानना है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल रेयर है, ज़्यादातर नहीं देखा जा सकता। कहाँ कहाँ संस्कृत जो पद्य शैली है उसी के अंदर निबंध को लिखा गया है, ये कहने की बात कही जा रही है यहाँ पे। इसलिए सरस्वती के संपादन काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि सरस्वती एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्रिका यानी मैगजीन थी। सरस्वती नाम से एक मैगजीन निकलती थी। तो इस काल के संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित जो थे और गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते थे। यानी गद्य और पद्य में लिखी गई जो शैली है, जो विस्तार देने वाली शैली, उसको ये क्या कहते हैं? निबंध। आगे है, आज का हिंदी निबंध साहित्य संस्कृति की उस परंपरा से भिन्न है। देखिए, आज का हिंदी निबंध साहित्य संस्कृति की उस प्राचीन परंपरा से भिन्न है। मतलब आज का जो हिंदी निबंध है, निबंध साहित्य संस्कृत की जो पहले की जो परंपरा थे, प्राचीन परंपरा, उससे ये भिन्न है, मतलब डिफरेंस है, उससे अलग है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं सदी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं सदी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण रहा। मतलब उत्तरार्ध यानी अगला आधा। ये खड़ी बोली यानी हिंदी की अब जो बात की जाती है वो वाली बोली, खड़ी बोली, जो ओरिजिनल हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। आपको इतना ही समझना है कि निबंध क्या है और निबंध कैसे आया है, मतलब निबंध कैसे पढ़ते हुए आया है, निबंध का इतिहास क्या है, ये देख लीजिए। आगे है, इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। नितांत यानी ओरिजिनल क्या है? आधुनिक रूप है। निबंध हिंदी साहित्य का आधुनिक रूप है। यानी निबंध पहले से तो आता रहा, लेकिन जिस तरह अब लिखा जाता है उस तरह पहले नहीं लिखा जाता। पहले लिखा जाता था संस्कृत में ही निबंध को पढ़ा जाता था। ठीक है, और वो भी कैसे लिखे जाते थे? पद्य शैली में लिखा जाता था। आगे है, निबंध शब्द हिंदी में संस्कृत से आया है। जो निबंध शब्द है यहाँ पे बताया गया है, निबंध वाला, ये निबंध शब्द क्या है? संस्कृत, हिंदी में संस्कृत से आया है। पर आज इस शब्द से अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं का ही बोध होता है। यानी इस बोलने से अर्थ यही होता है। निबंध का अर्थ क्या होता है? बोध यानी अर्थ होता है, यानी जिसको कहा जाए वह बोध कहलाता है। क्या है? ऐसे ही कहलाता है। निबंध को हम ऐसे ही कहते हैं। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द, फ्रेंच भाषा है, अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द जो है, ऐसे ये शब्द अपना नहीं है। इसको अंग्रेजी में फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में ऐसे शब्द को लिया गया है। जैसे आगे देखिए, वह एसआई कहते हैं, वह एसआई कहते हैं। एसआई का फ्रेंच भाषा में अर्थ है, एसआई का भी फ्रेंच भाषा में क्या अर्थ है? देखिए, निबंध को ऐसे कहते हैं। ऐसे इंग्लिश का शब्द नहीं है, इंग्लिश में ऐसे आया है फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा में ऐसे एसआई का अर्थ है। एसआई का अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ है प्रयत्न करना, यानी इंग्लिश में कहे तो ट्राई करना। ठीक है, प्रयत्न करना। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विशिष्ट काव्य विधा के लिए फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेन्गे 1533 से 1592 ईस्वी में किया। इस विद्वान ने, मानतेन ने कब किया इसका?
सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान 1533 से 1522 में एक काव्य विधा, काव्य यानी कविता में किया है। ठीक है। मानतेन को निबंधों का जनक कहा जाता है। देखिए, फादर ऑफ ऐसे कौन है कहे पूछा जाए तो कौन है? मानतेन को निबंधों का जनक कहा जाता है। उसकी रचना आत्मनिष्ठ है क्योंकि उसका दृष्टिकोण था आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेस बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु आई नो बेस्ट। अंग्रेजी में ऐसे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेकन, फ्रांसीसी बेकन ने 1561 से 1626 ईस्वी ने किया। वह लैटिन भाषा का विद्वान था और उसने कतिपय निबंध लैटिन भाषा में लिखे भी थे। बेकन को अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है। बेकन को देखिए, अंग्रेजी भाषा का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। उसने निबंध को बिखरा हुआ मुक्त चिंतन कहा है। देखिए, डिस्ट्रेस्ड मेडिटेशन कहा है। इस प्रकार यूरोप में ऐसे के अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई। व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति को महत्व देकर, वस्तुनिष्ठ यानी वस्तु को महत्व देकर जो लिखा जाता है वस्तुनिष्ठ होता है। आगे देखिए, अंग्रेजी विद्वान और निबंधकार डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कौन? अंग्रेजी निबंधकार डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784 ईस्वी ने भी निबंध में विचार को नए भाव तरंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये क्या मानते हैं? निबंध में विचार को नहीं, भाव तरंग, भाव जो भावनाएं हैं, जो तरंग उठती है भावनाओं की, उसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी निबंध की परिभाषा है ए लूज साले ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडिस्कस्ड पीस, नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डिनरली कंपोजिशन। ये इनकी क्या है? डेफिनेशन है। उनके अनुसार देखिए, निबंध मानसिक जगत की श्रृंखला, विचार तरंग, एक असंगठित, अपरिपक्व और अनियमित विचार खंड है। निबंध है, निबंध मानसिक जगत की, मानसिक यानी मेंटली जगत की विश्रृंखला, श्रृंखला यानी जो जुड़ता जाए स्टेप बाय स्टेप। विचार तरंग, विचार जो विचारों की तरंग, एक संगठित, असंगठित, संगठित यानी जोड़ना, असंगठित यानी स्टेप स्टेप। अपरिपक्व और अनियमित विचार खंड है। परिपक्व यानी जो पका हुआ, अपरिपक्व यानी पका ना हुआ, अनियमित, नियमित यानी कंटिन्यू, अनियमित यानी कंटिन्यू नहीं है, इरेगुलर कहा जाए वैसा। विचार खंड है, विचार का छोटे छोटे खंड है विचारों के। देखिए, उसी तरह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी निबंध की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर कहा गया है कि किसी विशिष्ट विषय या उसकी शाखा के निबंध में एक माध्यम आकर की गद्य रचना को निबंध कहते हैं, जो अपने मूल रूप में अपूर्ण सी होती है, किंतु जो अपने कथ्य में सीमित परंतु शैली में समृद्ध होती है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। आज आगे चलते हैं। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जो निबंध को पूरे हिंदी जगत में फैलाया है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े लेखक हुए। उनकी तीन रचनाएं हैं निबंध के ऊपर ही, चिंतामणि करके, चिंतामणि भाग 1, 2 और 3। 2 तो उन्होंने संपादन की है और तीसरे किसी हिंदी के बहुत बड़े लेखक ने
संपादन की है, जो उन्होंने लिखा है। देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना माना है, जिसमें शैली की विशिष्टता और लेखक की निजी चिंतन और अनुभव की विशेषता के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी रहती है। उन्होंने लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य यानी आधुनिक यानी अब का, पाश्चात्य यानी फॉरेनर्स, जो पाश्चात्य जगत में बसा हुआ हो। पाश्चात्य लेखकों के अनुसार, उनके अनुसार क्या है, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध किसे कहते हैं, जो लिखते हैं उसमें व्यक्तिगत यानी निजी, पर्सनल विशेषता हो। व्यक्तिगत यानी पर्सनल। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्राकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई निबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठयोगियों के से आसान कराए जाए, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय और कुछ न हो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का डेफिनेशन है। किसके बारे में है, हम कहें कि निबंध के बारे में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वैसे ही बाबू गुलाब राय भी एक बहुत बड़े निबंधकार है। बाबू गुलाब राय भी निबंध में व्यक्तित्व और विचार तत्व दोनों को आवश्यक मानते हैं। निबंध में क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व और विचार तत्व, विचार भी होना चाहिए और व्यक्तित्व भी होना चाहिए, दोनों आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार निबंध क्या है, देखिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीव तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। इनके अनुसार निबंध देखिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार यानी छोटा सा आकार हो, किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, विषय का वर्णन करे या उसको प्रतिपादित करे, एक विशेष निजीपन यानी खुद का जो हो, निजी, पर्सनल, स्वच्छंद यानी स्वच्छ हो, क्लीन हो, सौष्ठ और जीवंत, सौष्ठ यानी सब कुछ, और सजीवता यानी उसमें जीव हो, जीवंत हो, सजीव, मरा हुआ नहीं, जीवंत हो, जो कोई पढ़े तो उसको लगे कि ये कुछ है। सौष्ठता और सजीव तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। आवश्यक संगति यानी किसी घटना, संगति और क्या है, संबद्धता, उसको संबंध हो यहाँ वहाँ से के साथ लिखा गया हो, उसको निबंध कहते हैं। ये गुलाब राय के अनुसार इनकी डेफिनेशन हो गई। और एक लेखक आते हैं जिसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। इसको माना है हिंदी का प्रथम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को। उनके अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं बल्कि लेख है। उनके अनुसार क्या है, जो निबंध नाम से हम किसी रचना को पुकारते हैं वो निबंध नहीं है, जस्ट एक लेख है।
इसके विपरीत विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ के कौन है? विश्वनाथ के अनुसार देखिए, विश्वनाथ एक हिंदी के लेखक है, उनके अनुसार देखिए श्री सदा शुक्लाल जी के 2-4 रचनाएं हैं हमारे सम्मुख है, 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख है, हमारे सामने हैं। उसमें से सुरासुर निर्णय, कौन सा निर्णय? सुरासुर निर्णय है, एक रचना है उनकी। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचनाकाल संवंत यानी हम जो सन गिनते हैं उससे 40 साल पीछे वाला, सॉरी 40 साल आगे वाला। इसका देखिए क्या है, 57 ईसा सन में 57 जोड़ने से संवंत आता है। ये संवंत ईसा सन नहीं, 1839 से 40 के बीच माना जा सकता है रचनाकाल इनका, हीरा सदा शुक्लाल का। ऐसी स्थिति में हम हिंदी के निबंध रचना का आरंभ 1939 से 40 मान सकते हैं। इनका कहना है, देखिए उनमें से सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचनाकाल संवत 39 से 40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी के निबंध रचना का आरंभ संवत 1839 से 40 से मान सकते हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? निबंध कहाँ से प्रारंभ हुआ हिंदी में, तो ये मानते हैं भारतेंदु युग से। भारतेंदु बहुत बड़े लेखक थे हिंदी साहित्य के। इन्होंने बहुत कम समय जिया, लेकिन हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य धरोहर छोड़ के गए हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं के सूत्रपात के कारणों और परिस्थितियों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को न मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। मतलब ये सब ऊपर जो है ये सदा शुक्लाल को कहा है, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को कहा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत सारी विधाएं भारतेंदु के युग में आकर चालू हुई, आप सबको पता होगा। तो भारतेंदु युग को ही ये निबंध का आरंभ काल मानते हैं। निबंध कहाँ से शुरू हुआ हिंदी में, इसका मतलब भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ, ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के निबंधकारों में आत्मव्यंजकता का तत्व स्पष्ट लक्षित होता है। देखिए, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के निबंधकारों में आत्मव्यंजकता का तत्व स्पष्ट लक्षित होता है। आत्मव्यंजकता यानी आत्मा के द्वारा लिखा गया, आत्मा से संबंधित। द्विवेदी युग में भाषा की प्रौढ़ता और परिमार्जन के साथ ही विचारों में गंभीरता आ गई। देखिए, द्विवेदी युग में क्या हो गई? प्रौढ़ता, भाषा की प्रौढ़ता, यानी भाषा थोड़ी प्रौढ़ बड़ी हो गई, यानी अच्छी हो गई। परिमार्जन यानी उसका दायरा बड़ा हो गया, साथ ही गंभीरता आ गई। इसके फलस्वरूप आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आशय गुण मानते हुए भी उनमें वैचारिक गांधीर्य एवं क्रमबद्धता का समर्थन किया। छायावाद एक युग चलता है हिंदी में, जो छायावाद नाम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। युग में गंभीर चिंतन से पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ एवं भावनात्मक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे गए। छायावादोत्तर में उसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में आत्मव्यंजना एवं व्यक्तित्व विधायक तत्वों का नवोन्मेष हुआ। संप्रति हिंदी साहित्य में व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुपरक
दोनों ही शैली में निबंध लिखे जा रहे हैं। इसलिए आज हिंदी के विद्वान एक सीमित आकार में भी एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीव तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किसी विषय के वर्णन या प्रतिपादन को हिंदी की विशेषता मानते हैं। निबंध का विषय कोई भी हो सकता है। साहित्यिक यानी निबंध इन विषयों पर लिखे जा सकते हैं, जैसे साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक। आगे है अंग्रेजी निबंध। 16वीं अंग्रेजी के जो निबंध है, इंग्लिश निबंध 16वीं शताब्दी से आज तक विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक, वर्णनात्मक और वैयक्तिक आदि विधियों से गुजरे हैं। इन चीज़ों से होकर ये गुजरे हैं, आए हैं, लिखे हैं। इन्हें स्पष्टतः दो वर्गों में रखा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। पर कुछ अपवाद को छोड़कर कोई निबंध न तो केवल व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, न पूर्णतः वस्तुनिष्ठ। निबंध में कभी देखिए, निबंध में कभी ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रार्थना होती है, तो कभी लेखक का व्यक्तित्व प्रधान हो उठता है। ये दोनों चीज़ें आ जाती है, पर किसी न किसी रूप में ये दोनों तत्व रहते आवश्यक है। नंद दुलारी वाजपेयी एक हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं या लेखक है। इनका मत है, इस संबंध में उल्लेखनीय है, निबंध विचार प्रधान कला नहीं है। उसमें वैयक्तिक मनोभावना और अनुभवों के लिए पूरा अवकाश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मनोभाव के लिए पूरा अवकाश। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र तिवारी, ये भी एक क्या है, बहुत बड़े निबंधकार, आलोचक है हिंदी साहित्य के। आचार्य रामचंद्र के शब्दों में निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है। निबंध क्या है? गद्य साहित्य की आधुनिक यानी मॉडर्न विधा है। इसमें लेखक की रुचि एवं मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला व्यवस्थित और शिथिल अथवा सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूलभूत विशेषता है। इसकी नितांत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। अच्छे निबंध लेखक में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता के साथ ही हास्य, व्यंग्य एवं विनोद की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। निबंध में पांडित्य, गंभीर अध्ययन एवं तार्किकता आवश्यक नहीं है। ये विशेषताएं निबंध लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंग बनकर आ सकती है। निबंध में सजीवता, सरसता तथा स्वच्छंदता आदि विशेषता है सामान्यतः व्यक्तित्व व्यंजना के साथ स्वतः आ जाती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसमें विषय के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व ही पाठक के मन पर छा जाता है। देखिए, जिस प्रकार विस्तार और वैविध्य के कारण निबंध की कोई एक स्वतःपूर्ण परिभाषा नहीं दी जा सकती है और उसके तत्व निर्धार नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार निबंध का वर्गीकरण करना भी कठिन है। विषय, शैली और स्वरूप की दृष्टि से उसके अनेक भेद किए जा सकते हैं। निबंध के अनेक विद्वानों ने निबंध के वर्गीकरण की दिशा में प्रयत्न भी किया है। जैसे आचार्य शुक्ल के शब्दों में निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे निबंध और गद्य विधान कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए,
विचारात्मक निबंध, निबंध देखिए इस प्रकार के विचारात्मक निबंध होते हैं, भावनात्मक निबंध होते हैं, वर्णनात्मक निबंध होते हैं, ये आदि निबंध के प्रकार है। फिलहाल 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 विषय की दृष्टि से निबंधों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे विषय है, विषय की दृष्टि से निबंध को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। वो कौन से विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं, कैसे कैसे देखिए। विचारात्मक निबंध जिसमें विचार प्रदान होता है, आलोचनात्मक निबंध जिसमें आलोचना क्रिटिसिज्म किया जाता है, भावनात्मक जिसमें भावनाएं फीलिंग होती है, उस तरह से निबंध लिखे जा सकते हैं। और आखिरी में है वर्णनात्मक निबंध जिसका वर्णन किया एक्सप्लेन किया जा सके, वो वर्णनात्मक निबंध है। ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं। तो चलिए निबंध, आई होप आपको निबंध समझ में आया होगा। इस किताब को लिखने के लिए, इस निबंध को लिखने के लिए ये एक किताब का फॉलो किया गया था। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ला, भारतेंदु की निबंध विश्वनाथ, निबंध हिंदी निबंध जयनाथ नलिंद, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश, उसके साथ देखिए द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, उसके साथ ऐसे इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म राजनाथ एंड विलियम्स एलियोर। 7th वन है द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट हक वालकर। ये सब किताबों का यहाँ पे लिया गया है इस निबंध को लिखने के, इस लेख को लिखने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।